जागो उत्तराखंड के संपादक आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिस प्रकार से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है, लोग काफी आलोचना उसकी कर रहे हैं। और आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई और क्यों पुलिस को बकायदा फोटो डालकर सफाई देने पड़ी, चाहे वो पौड़ी पुलिस हो या डीजीपी अभिनव कुमार हो, उनको क्यों आशुतोष नेगी की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर सफाई देनी पड़ी, तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सट और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। आशुतोष नेगी वही आशुतोष नेगी हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार आवाज उठाई है। ये वही पत्रकार है जो शुरू से लेकर अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय देने को लेकर डटे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो जांच है वो सही जांच हो, सीबीआई से उसकी जांच हो और अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ताकि उत्तराखंड की किसी बेटी के साथ भी इस प्रकार की घटना न घटे। आशुतोष नेगी लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे अंकिता भंडारी को लेकर, और बीते दिनों जब वो श्रीनगर में अनशन पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ और अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर, तो पुलिस द्वारा वहां पर गिरफ्तारी की जाती है, जिसको लेकर प्रदेश भर से लेकर देश में भी विरोध हो रहा है। कई बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उन्होंने भी आशुतोष नेगी के समर्थन में ट्वीट किए हैं, और जो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई है उसको कहीं ना कहीं इस बात का हवाला दिया गया है कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड को लेकर वो आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन पुलिस द्वारा भी इस पर सफाई दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि आशुतोष नेगी की जो गिरफ्तारी हुई है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर नहीं हुई, ना ही उस मामले में हुई, बल्कि राजेश राजा कोली हैं पौड़ी के, उनके उनके द्वारा आशुतोष नेगी पर SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है ये SC/ST एक्ट का जो मुकदमा था उसके तहत गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में, इस केस की वर्तमान जो लीगल पोजीशन है उसके बारे में, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सारी पृष्ठभूमि बता चुका हूं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी लोग इसकी गिरफ्तारी पे, पुलिस पे या सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो या तो भावनाओं में बह रहे हैं या उनका अपना कोई एजेंडा है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंकिता भंडारी के केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तराखंड पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें पूरा समर्थन मिला इस केस में कि आपको जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है न्याय के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से करिए और कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर की है। तो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेके जो भी लोग अंकिता भंडारी वाले केस को जोड़ रहे हैं, उसके बारे में अनर्गल कयास लगा रहे, मेरी बस उनसे, सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस पहले भी कटिबद्ध थी, आज भी कटिबद्ध है, और जब तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता आगे भी रहेगी। हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी। और आशुतोष नेगी और इस प्रकार के जो स्वयंभू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका मकसद मेरी समझ से कुछ और है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना है। और हम इनके जो ये इस प्रकार का जो जिस तरह से लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है, और अगर जांच में तथ्य आते हैं तो इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और जनता वो सवाल पूछ भी रही है उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से। कहीं ना कहीं जो ये गिरफ्तारी हुई है, साजिशन हुई है, ये आरोप लोग पुलिस पर लगा रहे हैं, सरकार पर लगा रहे हैं कि जिस प्रकार अंकिता भंडारी मामले को लेकर वो हमेशा से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उसी के चलते ये हुई है। लगातार भाजपा सरकार पर भी ये आरोप लगे हैं कि वो वीवीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वनंतरा रिजॉर्ट में जो घटनाक्रम हुआ था उसी को लेकर, उसमें जो भाजपा के जो पूर्व राज्य मंत्री थे उनके बेटे को लेकर जो पुलकित आर्य है उसको बचाने की कोशिश के आरोप लगातार सरकार पर आए हैं। वहीं सरकार भी अपना जो सरकार ने भी इसमें स्पष्ट जवाब दिया है कि पूरी जांच जो है वो पारदर्शिता तरीके से हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस प्रकार कुछ दिन पहले ही आशुतोष नेगी की
जो पत्नी है उनका ट्रांसफ़र कराया गया था। जो वकील अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो उनकी पैरवी कर रहा है अंकिता भंडारी को लेकर, उनकी बहन का भी तबादला कर दिया गया था। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो लगातार लोगों के मन में आ रहे हैं और जो गिरफ्तारी है उसको लेकर लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। देहरादून की सड़कों पर लोग उतरे हैं कि जिस प्रकार से आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हुई, साथ ही जिस प्रकार पुलिस ने आशुतोष नेगी पर एक और मुकदमा भी दर्ज कराया गया है कि आशुतोष नेगी द्वारा पुलिस की जो वर्दी है वो फाड़ी गई है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये SC/ST एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी को लेकर हुआ है। लेकिन जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी की जो आवाज़ उठा रहे थे आशुतोष नेगी, उसकी उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस द्वारा ये जो घटनाक्रम है ये किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपका क्या कहना है इसको लेकर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।